श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 17 से लेकर 22 तक। चैप्टर 8 टेक्स्ट 17 to 22। 6 श्लोक हैं आज। 7वां श्लोक पढ़ता हूँ। सहस्त्र युग पर्यंतम अहायत ब्रह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेरह रात्र विद जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग बनकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। पिछले श्लोक में ब्रह्मलोक की चर्चा आई है। 16 श्लोक में कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौनतये पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक, सर्वोच्च लोक है ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक है पाताल। सारे के सारे लोक दुखों के घर हैं जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। ये भगवान की स्टेटमेंट है पिछले श्लोक में। अब देखिए, अब ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा आरंभ हो रही है। अब चर्चा जो है वो ब्रह्मा जी के बारे में आरंभ हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब देखिए, पहले थोड़ा सा यहाँ जो टाइम की बात आ रही है, टाइम की बात कर लेते हैं। काल अत्यंत सूक्ष्म है और सूक्ष्म काल का जो सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटी जो चीज़ है वो है परमाणु। 2 परमाणु जब मिलते हैं तो एक अणु बनता है। जब 3 अणु मिलते हैं तो एक त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु जो है वो है जैसे कि झरोके में से सूर्य की रोशनी आ रही हो तो आपको कण जो है उड़ते दिखाई देते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है, 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसको त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, 3 वेदों का एक लव होता है, 3 लवों का एक निमेष होता है और 3 निमेष का एक क्षण होता है। अब सोचिए कि क्षण का जो माप है वो कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है। हाउ स्मॉल इट इज, कितना छोटा है। साधारण भाषा में कहते हैं कि आप एक कमल का पत्ता लीजिए, छुए, एक क्षण हो गया, अंदर जाएगा दूसरा क्षण हो गया, सुई बाहर निकलेगी तीसरा क्षण हो गया। परंतु अगर आप जो है उसके अनुसार चलेंगे तो 2 परमाणु का एक अणु, 3 अणु का एक त्रसरेणु, 3 त्रसरेणुओं का एक त्रुटि, 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण। ये शॉर्टेस्ट स्पैन है। अब 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, 5 काष्ठाओं का एक लघु होता है, 15 लघुओं की एक नाड़िका होती है और 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर होता है, जिसको हम कहते हैं दोपहर है, रात्रि का प्रहर है, 4 रात्रि के प्रहर हैं और 4 दिन के प्रहर हैं। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के। वो जो है एक प्रहर जो है वो 6 नाड़िकाओं से बना है। अब 8 प्रहरों का एक दिन और रात होता है। 15 रात होती है। 15 रातों का एक पक्ष होता है, 15 दिन और 15 रात का। 15 दिन और 15 रात का शुक्ल पक्ष, 15 दिन 15 रात का कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष हो गए। 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन। एक अयन मीन्स दक्षिणायन, 6 मास का, उत्तरायण 6 मास का, तो 12 मास का एक वर्ष होता है। ये टाइम का मैनेजमेंट है।
मिनिमम टाइम का मैनेजमेंट। अब हम करते हैं बात कि धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य जो है उनका 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष मीन्स 360 डेज, 360 डेज, क्योंकि 30 दिन का एक महीना गिना गया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 360 डेज हुए। उसकी गणना एक अलग है, 365 360 डेज में क्या फ़र्क है बताएंगे बाद में। एक सौर गणना से है, एक चंद्र गणना से। चंद्र गणना का दिन 18 घंटे से लेकर 26 घंटे तक का हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं एकादशी दूसरे दिन आ रही है, पूर्णिमा दूसरे दिन आ रही है। जो स्मार्ट ब्राह्मण हैं उनकी पूर्णिमा अगर आज है, हमारी पूर्णिमा का कल है, मतलब हमें उसके अंदर जो है भेद दिखाई देता है। ये सब उसी 360 और 365 दिन के अंतर के रहते हैं। अब हमारा 1 साल देवताओं का 1 रात और 1 दिन है, मीन्स 1 दिन है देवताओं का। अगर हम 6 महीने का उत्तरायण लगाते हैं तो देवताओं का दिन हो जाता है, और 6 महीनों का दक्षिणायन लगाते हैं तो देवताओं की रात हो जाती है। अब देवताओं का जो टाइम है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो नाप है, परिमाण है, वो हमारे परिमाण से 360 गुना ज़्यादा है, मल्टीप्लाइड बाई 360। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और रात हुआ, और मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना हुआ। 30 दिन हुए ना उनके, 1 महीना हुआ। और मनुष्यों के 360 वर्ष, हमारे 360 साल, उनका 1 वर्ष हो गया। वो वर्ष जो है वो दिव्य कहलाता है, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य वर्ष होता है। अब हमारे अंदर हम देखते हैं सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है और कलयुग है, 4 युग हैं। इस 4 युग जो है जब बीतते हैं तो देवताओं का 1 दिव्य युग होता है, उनका 1 दिव्य युग काउंट होता है। अब हमारे सतयुग के 17,28,000 साल, त्रेता के 12,96,000 साल, द्वापर के 8,64,000 साल और कली के 4,32,000 साल। ये 43,20,000 साल जब बीतते हैं तो देवताओं का 1 दिव्य युग होता है, और इसको जो है महायुग भी कहते हैं और एक चतुर्युगी भी कहते हैं। चतुर्युगी हो गई कि 4 युग को जब काउंट कर लिया तो चतुर्युगी हो गई। अब मनुष्यों का और देवताओं का जो नाप है वो तो सूर्य से होता है, परंतु ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है, अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युग, मतलब 1000 चतुर्युगी, मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और उतने ही दिव्य युग में 1 रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के इस दिन को कहते हैं कल्प या सर्ग, और रात को कहते हैं प्रलय। अब देखिए, अब ब्रह्मा जी की जब आयु 100 वर्ष की होती है, 100 ईयर्स, और उसको भी कैलकुलेशन करेंगे 100 ईयर्स, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान में लीन हो जाते हैं, और उनका ब्रह्मलोक भी पृथ्वी में लीन हो, प्रकृति में लीन हो जाता है। तो ब्रह्मलोक भी गया और ब्रह्मा जी भी गए, और सारी की सारी प्रकृति फिर परमात्मा में लीन हो जाती है। इसको बोलते हैं महाप्रलय। ये महाप्रलय है, सारी की सारी ब्रह्मांड जो है वो भगवान में लीन हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का शरीर भी है और ब्रह्मा जी का लोक भी है। अब कहते हैं कितनी भी बड़ी आयु हो, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक अवधि है, उसका एक टाइम स्पैन है। अब भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमने पढ़ा, यही संस्पर्शा भोगा दुहा योनियो एवते, अर्थात ये सब जो भोग हैं काल की अवधि वाले हैं, लिमिटेड हैं, क्षणभंगुर हैं, ये हमें मिलते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। केवल एक व्यक्ति कालातीत है, जो काल से अतीत है, वो है भगवान। केवल भगवान काल से अतीत है और कोई नहीं। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि जब व्यक्ति
ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को जान लेता है, जान लिया। अब उसको ब्रह्मलोक और उसके नीचे के जितने लोग हैं सभी लोगों का पता लग गया कि अनित्य है, जो बात पहले बोला था, दुखाल्यम अशाश्वतम, सभी लोग जो है अनित्य हैं। जब इस बात को उसने अच्छे तरीके से समझ लिया कि सारे लोग अनित्य हैं, तो वहाँ के भोग भी अनित्य होंगे और विनाशी होंगे, परमानेंट तो हो नहीं सकते। जब लोक ही अनित्य है तो उसके यहाँ के जो भोग हैं वो भी अनित्य ही होंगे, नहीं, वो विनाशील हैं। वो भोग अनित्य नहीं है, वो भोग विनाशील हैं। और जो वस्तु अनित्य होती है, जो वस्तु अनित्य होती है, विनाशील होती है, वो स्थायी सुख नहीं दे सकती। आपको सुख चाहिए नित्य। यहाँ सिचुएशन क्या है कि लोग भी अनित्य हैं, भोग भी अनित्य हैं और विनाशील हैं। तो आपको जो है कैसा चाहिए? नित्य सुख चाहिए। तो अविनाशील वस्तुओं से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि हमारी अवधि कितनी है? कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 25 साल जीता है, कोई इक्का दुक्का चला गया तो 90 चला गया, फिर इक्का दुक्का गया तो 100 साल हो गया। बहुत ही रेयर 100, 105, 110 साल जाए, कोई एक आधा मिलता है चुनने में, आपको लोग नहीं मिलते। अब भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके उनको शीघ्र ही शीघ्र प्राप्त कर लें, यही इंटेलिजेंस है, यही बुद्धिमानी है। अनन्य चेता मतलब उन्हीं के चिंतन में रहना है, यही बुद्धिमानी है, यही आपको जो है सही रास्ता दिखाती है, इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि सतयुग में सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोलबाला रहता है। पीपल आर ऑनेस्ट, अच्छा आचरण है, ज्ञान है, धर्म के मार्ग पे चलते हैं। त्रेता युग आया तो पापों का आरंभ हो गया, असुरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। द्वापर युग आया तो आचरण भी खराब हुआ और धर्म का भी ह्रास हो गया, इससे पाप बढ़ते हैं। और अब आ गया कलयुग। कलयुग में कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप ये प्रधान है, तो सदाचार समाप्त है। अच्छा आचरण इक्का दुक्का कहीं देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है लोगों के अंदर। तो इसीलिए भगवान का अवतार होता है। अब आती है चर्चा कि अगर हमको जो है जीवन में चलना है तो पर्पस ऑफ लाइफ पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख भोग का आनंद लेना, की प्राप्ति करना, या अपने ओरिजिनल हाउस जहाँ से हम आए हैं अर्थात जो भगवान का धाम है वहाँ जाने का प्रयास करना। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब कहते हैं कि जो समझ लेता है, जैसे मैंने बताया, जिसने समझ लिया कि ब्रह्मलोक से लेकर न्यूनतम सारे लोग दुखों के घर हैं, तो उसको बात समझ में आ जाती है कि भाई मेरे को इस भौतिक संसार में दुख नहीं भोगने हैं, मुझे यहाँ से निकल के जाना है। मेरे पास यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, मैं यहाँ अगर रहता हूँ तो मैं दुख भोगने के सिवाय मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के बाद अब भगवान क्या कहते हैं, 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अव्यक्तात् अवक्तव्य सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त संज्ञ के। ब्रह्मा के दिन में शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ये बात है।
अव्यक्त अवस्था से। अव्यक्त अवस्था क्या है और व्यक्त अवस्था क्या है, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, सुनिए। जिस वस्तु को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। व्यक्त और अव्यक्त दोनों की डेफिनेशन दी है। जिस वस्तु को आप अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं उसको व्यक्त कहते हैं, और इससे आप सब प्राणियों को जान सकते हैं, सब प्राणियों को जान सकते हैं। देवता हो, मनुष्य हो, पितृ हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई भी योनि हो, आप उसको अपनी आंखों से, इंद्रियों से देख सकते हैं, या अपने कान से उनके बारे में सुन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारे व्यक्त हैं और देहधारी हैं। उनको एक शरीर प्राप्त है और आप उस शरीर को देख सकते हैं, यू कैन सी दैट। परंतु जिसको आप अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, जो आपकी इंद्रियों के चिंतन से परे है, वो अव्यक्त कहलाता है। तो खेल हो गया इंद्रियों का, इंद्रियों से जान पाना, देख पाना, समझ पाना व्यक्त है। इंद्रियों से नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, इंद्रियातीत हैं, तो वो अव्यक्त है। अब जो प्रकृति का सबसे सूक्ष्म परिणाम है, रिजल्ट है, जो प्रकृति का सबसे सूक्ष्म रिजल्ट है, जिसको ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर भी कहलाता है। और जो हमें पंच महाभूत दिखाई देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उससे उनको देखने की, उनके प्रकट होने की, उनके मैनिफेस्ट होने की जो उसके पहले की स्थिति है, वो अव्यक्त स्थिति है। अभी ये प्रेजेंट नहीं हुए। मतलब जिस प्रकृति से हम बने हैं, जिस प्रकृति से ये प्राणी बने हैं, अभी वो प्रकृति प्रेजेंट नहीं हुई है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के दिन का आगम, आगम मीन्स आना, और ब्रह्मा जी के दिन का जाना, दो बातें हो गई, इसको समझना है। जब ब्रह्मा जी अपनी सुषुप्ति अवस्था, मतलब सो रहे थे, जब निद्रा में थे, उसको त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। यस, नाउ आई एम अवेक, आई विल डू माय ड्यूटी, और मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। तब जो सूक्ष्म प्रकृति है उसमें विक्षोभ होता है, विकार आता है, उसमें हलचल होती है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो वो स्थूल में कन्वर्ट हो जाती है, तब वो व्यक्त हो जाती है। आप उसको देखना शुरू कर देते हो, तब उनसे जो है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की प्राकट्य हो जाता है, उन दिखने शुरू हो जाते हैं। अब जो प्रकृति प्रेजेंट हुई है, जो अब दिख रही है, उसके साथ सारे प्राणी अपने कर्मों के अनुसार कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट कौन करता है? भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, तो 14वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें चर्चा आएगी। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो वो भौतिक प्रकृति के साथ जीवों का संबंध करा देते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर देते हैं। तो संबंध हो जाता है, उसके साथ मिल जाती है, तो अब जीवों की रचना शुरू हो जाती है। अब उस अव्यक्त से व्यक्त का उत्पन्न होना हो गया। अव्यक्त थी मूल प्रकृति, दिखाई नहीं दे रही थी, अब मूल प्रकृति दिखनी शुरू हो गई। अब उससे जो है हौले 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 ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना शुरू कर दी, क्योंकि ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी गई है कि आपको जीवों की रचना करनी है। जीव भगवान के अंश है, प्रकृति भगवान का अंश है, भगवान ने कनेक्शन कर दिया है, पर शरीर देना ब्रह्मा जी का कार्य है। शरीर कैसा होगा, आपकी आँख कैसी होगी, नाक कैसा होगा, मुख कैसा होगा, होंठ कैसे होंगे, दांत कैसे होंगे, मूंछ कैसी होगी, चस्ट कैसी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं शरीर में बनानी, ये ब्रह्मा जी का कार्य है। एंड इज़ वेरी एक्सपर्ट। आप दो लोगों का नाक एक समान नहीं पाएंगे, दो लोगों का नाम आप एक समान नहीं पाएंगे, अलग अलग होगा। अब रात्रि का आना क्या है? वो तो दिन का आना हो गया। अब रात्रि का आना क्या है? रात्रि का आना क्या है कि जब 1000 दिव्य युग बीत जाते हैं, मतलब जब
ब्रह्मा जी जागृत अवस्था को त्याग कर सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे सोना है, नाउ इट्स माई स्लीपिंग टाइम, मेरी रात आ गई है। तब ब्रह्मा जी की रात्रि का आगमन होता है, इट इज कम नाउ, ये आ गई। अब उस समय क्या होगा, जितने स्थूल शरीर बने थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिससे शरीरों की रचना हुई थी, वो सारे के सारे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और जितने देहधारी प्राणी हैं सारे अपने अपने शरीर से रहित हो जाते हैं, अर्थात एवरीबडी इज ओवर, डेथ हो जाता सबका, और वो सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। नाउ दे आर मिनिमाइज्ड, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, मैक्सिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, इस तरह वो अपने आप को सूक्ष्म अवस्था में स्थित कर लेते हैं। तब जो है, जो अव्यक्त है उसका समस्त व्यक्तियों में लय हो जाना, अव्यक्त में सारे व्यक्ति लय हो जाते हैं, सारे अब अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, अब वो दृश्यमान नहीं रहते। एक्चुअल में प्राणियों की ना उत्पत्ति होती है ना लय होती है, क्योंकि प्राणी तो भगवान का अंश है, वो तो समाप्त हो नहीं सकते, बट डिसअपीयर हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। कि स्थूल शरीर में बन जाना उत्पत्ति है, और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले जाना लय है। अब इसकी चर्चा जो है 7वें अध्याय में भी, 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में आई है और 8वें श्लोक में भी आई है। प्रकृति की अवस्था का 2 प्रकार के अलग अलग डिस्कशंस हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, जब 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। अब लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी का जब जागते हैं तो मैंने जैसे बताया, कल्प होता है, सर्ग होता है, और ब्रह्मा जी के सोने में प्रलय होता है। परंतु जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हो जाती है, ये 1 साल की बात थी, जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हो जाती है तब महाप्रलय होता है और महासर्ग होता है। मतलब ब्रह्मा जी तब जो है डिसअपियर होते हैं, तब महाप्रलय हो जाता है। जब ब्रह्मा जी अपीयर होते हैं 100 वर्ष आयु बीतने के बाद, तब वो महासर्ग हो जाता है, तब ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु है 100 वर्ष की है, तो 100 ही बरस महाप्रलय का टाइम है, दोनों टाइम इक्वल है। और महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी फिर भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं और महासर्ग का आरंभ हो जाता है, इट बिगिंस, इसकी बिगिनिंग हो जाती है। अब देखिए, तो महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, और महासर्ग में महाविष्णु से ही ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। तो ये जो हमने बात समझी कि सूक्ष्म तत्व जो है, उसको हमने जाना कि ब्रह्मा जी का सूक्ष्म प्रकृति से क्या संबंध है। अब आती है श्लोक संख्या 19। भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूता प्रलीयते, रात्रि आगमे अवश पार्था प्रभवती अह आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असायवत विलीन हो जाते हैं। असायवत, उनका बस नहीं चलता, नेचुरल प्रोसेस है, उनको जाना ही है बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन आता है तो भौतिक कार्यक्रमों के लिए नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि होते ही सारे शरीर विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये बात बताई गई शरीरों के बारे में। अब 19वें श्लोक में देखते हैं थोड़ा सा और। जैसे मैंने बताया कि जो भी शरीर प्रकट होगा वो कराएंगे ब्रह्मा जी, परंतु प्रकृति की अवेलेबिलिटी वो कराते हैं भगवान, और जीवों का प्रकृति के साथ कनेक्शन भी करवाते हैं भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी की रात्रि का जब समय होता है
वो समाप्त हो गया, अब उनका दिन आ गया, अब उनको जागना है, उनका दिन है, तो सारे के सारे जीव अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी उन्हें शरीर प्रदान कर देते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा जी की आयु जब 100 साल की हो गई तो ब्रह्मा जी का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो गया। उसके साथ ही जो जो बाकी प्राणी हैं उनके शरीर भी लीन हो गए। मीन्स अब इनके चक्कर का अंत नहीं आता, ये चक्र चलता रहता है, बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, बार बार अनमैनिफेस्ट होते हैं, बार बार मैनिफेस्ट होते हैं। जब तक प्राणी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। अब आता है शब्द अवश्य, कि जो दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वश उसके अपने वश में कुछ नहीं है, दूसरे के वश में है, तो उसे अवश्य या परवश कहते हैं। अव्यक्त से उत्पन्न पुनः अव्यक्त में लीन हो जाना, ये समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं, ये उनका स्वभाव है। अर्थात समय से, इतने सालों से, हजारों सालों, अरबों सालों, लाखों सालों से भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न बन जाती है। अब प्रकृति या स्वभाव के वश होने से इनका जो है बार बार जन्म होता है और बार बार मरण होता है। ये 13वें अध्याय में जाके चर्चा आएगी कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अर्थात सुख और दुख को भोगता है, और प्रकृति का संग ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो प्रकृति का संग छोड़ना है, प्रकृति पे लॉर्डरी करना, प्रकृति को स्वीकार करना है और अलिप्त हो जाना उससे। दैट इज द क्वालिटी यू हैव टू गेट। वो आपको क्वालिटी जो है वो अपने अंदर लेके आनी है। अब कहते हैं कि आप अपने स्वभाव, अपना प्रकृति जो आपने डेवलप करी है उसके अनुसार जो बार बार उत्पन्न होते हैं, अपने अपने गुण कर्मों के अनुसार आपको उत्पन्न करने वाला कौन है? हु इज ही? प्रकृति, परमेश्वर या ब्रह्मा? तो ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो ब्रह्मा जी का दिन रात की चर्चा चल रही है, वो प्रसंग चल रहा है। तो ब्रह्मा ही जो है समस्त गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार शरीरों की रचना करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शरीरों का प्राकट्य भगवान से हुआ है, वो व्यक्त हो जाते हैं। प्रकृति जो है वो व्यक्त हो जाती है। भगवान जो है आपस में कनेक्शन करा देते हैं भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति से जीव का अर्थात आत्मा का, और फिर ब्रह्मा जी उसके अनुसार जो है शरीर प्रदान करते हैं। महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, जब महाप्रलय की स्थिति आती है, जिस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं होती, अभी टाइम नहीं है उत्पत्ति होने का, और अगर मान लो ब्रह्मा जी को अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं हुआ जो इतने पुण्य कर्म किए हों कि ब्रह्मा जी के लाभ को चला जाए, तब सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की रचना भी भगवान करते हैं, और उसके बाद फिर सारी रचना ब्रह्मा जी करते हैं। मीन्स ब्रह्मा जी जो है वो उच्च कोटि के जीव, ऐसी उच्च कोटि जो देवलोक से ऊपर के लोगों में जाके अल्टीमेटली ब्रह्मा जी के पोजीशन में पहुंच के ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लिया। अगर कोई ऐसा प्राणी नहीं है तो भगवान है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वयं करते हैं, अपने से प्रकट करते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं तो फिर जीवों के शरीरों की रचना वो करते हैं। अब आता है श्लोक संख्या 20। चलिए एक बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, तो ये है कि एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, बड़ा आश्चर्य है। क्या है कि संसारिक पदार्थ जिनसे हमने संबंध बना लिया है, संसार, भौतिक संसार जिससे हमने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है, वो तो रहते नहीं, तो खाल्यम अशाश्वतम, वो समाप्त हो जाते हैं।
पर हमने जो संबंध बना लिया है सूक्ष्म तौर पे वो साथ रहता है, वो छूटता नहीं, वो रहता है, क्योंकि उस संबंध को हमने पकड़ा है। जब तक हम उस संबंध को नहीं छोड़ेंगे दूसरा कोई नहीं छोड़ा सकता। हमें छोड़ना होगा, हमें, वी हैव टू डू इट। और कैसे छूटेगा? सुख भोग, ऐश्वर्य, भौतिक संसार के ऊपर भोक्ता बनने की परिस्थिति, वो सबको समाप्त करना होगा, उससे छुटकारा पाना होगा। अब दूसरी बात, कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जो प्रकृति के पदार्थ हैं, वो तो जैसे मैंने पहले बताया समाप्त होते रहते हैं, परंतु हमने चूंकि संबंध बना लिया है इसलिए हमें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि संबंध छूटता नहीं, तो संबंध को छोड़वाना जरूरी है। तो अब कोई आदमी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उसके नियम है, हॉकी खेलता है, उसके नियम है, फुटबॉल खेलता है, उसके नियम है। तो भगवान द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, एकाकी न रमते, भगवान ने खेल क्या किया? आपने भोक्ता बनने की कोशिश करी भगवान के धाम में, तो भगवान ने आपको इस मृत्यु लोक में भेज दिया। जब भैया अपनी मर्जी का मालिक है तो भोक्ता है, परंतु भगवान फिर भी आपसे प्रेम करते हैं, ये अपने आपके हृदय में विराजमान हो गए, आ गए आपके हृदय में। अब वो खेल खेलने के लिए भगवान आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, खेल खेलने के लिए, प्रेम को देने के लिए, प्रेम को लेने के लिए भगवान ने शरीर दे दिया, आपको शरीर दिया। अब खेल का नियम क्या है कि खेल के जो पदार्थ हैं वो खेलने के लिए हैं, बस खेले और छोड़ दिया। फुटबॉल से खेले, फुटबॉल छोड़ दिया, अब लगातार नहीं किक मार रहे, उसको किक लगातार नहीं मार रहे। क्रिकेट खेले, बैट छोड़ दिया, बॉल छोड़ दी, 24 घंटे नहीं उससे खेले जा रहे आप, सारी ज़िंदगी नहीं खेले जा रहे, सब समय के लिए खेला, उसके बाद छोड़ दिया। तो ये जो पदार्थ हैं खेलने वाले, ये आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके अपने नहीं भी हो सकते हैं, पर आपने यूज़ कैसे करना है ये आपको देखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, उनको यूज़ कैसे करना है। हमारे साथ क्या हुआ? भौतिक प्रकृति मिली, हम चिपक गए उससे, हम चिपक गए, पकड़े हुए हैं उसको छोड़ नहीं रहे हैं। हम खेल खेलना भूल गए, परंतु खेल के जो पदार्थ थे, जो भौतिक प्रकृति थी, जो शरीर जिससे बना है, शरीर को अपना मान लिया। ये नहीं माना है कि शरीर जो है भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वो भी मेरा नहीं है, कुछ क्षण के लिए मेरा है, कुछ पल, कुछ सालों के लिए मेरा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। आत्मा तो शाश्वत है ना, वो तो शरीर के साथ रहेगी नहीं हमेशा, नया शरीर प्राप्त कर लेगी, नया शरीर प्राप्त कर लेगी। तो हम इसमें फंस गए और भगवान से विमुख हो गए। हमको फंसना चाहिए भगवान की सेवा में, हम फंस गए प्रकृति की सेवा में। तो ये जो खेल हमने खेला है शरीर होने के बाद, शरीर प्राप्त करने के बाद, इस खेल में हमें बदलाव लाना है, इसमें चेंज लाना है, इसको चेंज करना है। अब देखिए, इसके बाद है श्लोक संख्या 20। पर तस्मातु भाव अन्य अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, ये परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जबकि इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अब भगवान अपने धाम की चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण की जो पराशक्ति है, जो सुपीरियर एनर्जी है, वो दिव्य है और शाश्वत है। ये भौतिक प्रकृति के सारे चेंजेस, सारे परिवर्तन से प्रमेय है। जो ब्रह्मा जी के दिन में समय व्यक्त, ब्रह्मा जी के रात्रि के समय विनिष्ठ होती रहती है, वो नहीं। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है और इसकी व्याख्या जो है वो 7वें अध्याय में हुई है। अब देखिए, अब चर्चा आती है कि अव्यक्त तत्व की बात हो रही है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, उस तत्व की बात हो रही है।
उसी को इसी 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में अधियज्ञ कहा गया, 9वें श्लोक में कवि कहा गया, पुराण कहा गया। उसके बाद 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष कहा गया, और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति कहा गया। ये चर्चा है। यहाँ जो है ये चर्चा आ रही है कि दो चीज़ें अव्यक्त हो गई। एक पहले ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा आई, अब भगवान के बारे में चर्चा आ रही। दो चर्चाएं आ रही हैं अव्यक्त होने की, एक चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पे अव्यक्त होने की दो चर्चाएं आ रही हैं। अब टेक्निकली देखें तो ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है उससे परे दो तत्व हैं, एक मूल प्रकृति और दूसरे भगवान। दोनों अव्यक्त हैं, व्यक्त नहीं है, दोनों अव्यक्त हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों के चिंतन से परे हैं। हम उनको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। पर यहाँ पे जो चर्चा चल रही है मूल प्रकृति की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ चर्चा चल रही है भगवान की, भगवान के धाम की, कि परमात्मा को ही कहा गया है परम इस भौतिक प्रकृति से परे और श्रेष्ठ, उनसे उत्तम, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, अर्थात पुरुषों में उत्तम है। अब ये जो धाम है और धाम के जो वासी हैं या भगवान हैं, वो भौतिक प्रकृति तो नष्ट हो जाती है, परंतु उस धाम का नष्ट होना नहीं होता है, धाम नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पर चर्चा की पहला अव्यक्त व्यक्ति जो चर्चा आई वो है जड़, नाशवान और ये जानने के योग्य। परंतु दूसरा क्या है? दूसरा है चेतन, अविनाशी और ज्ञाता, जानता है। ये भगवान की बात आ रही है, ये भगवान की बात आ रही है। तो यहाँ पर जो है बात आ रही है कि अनादि और अनंत होने के कारण इसे सनातन कहा गया है, इटर्नल। इटर्नल मतलब था, है और रहेगा। सबका स्वामी है, संचालक है, अधिष्ठाता है, अतः सबसे श्रेष्ठ है और विलक्षण है। ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा के दिन रात्रि में उत्पन्न और विलीन होने वाले अपने अपने मन, इंद्रिय, शरीर और भोग्य वस्तु, भोगने के लिए जो वस्तुएं ग्रहण करनी है, और रहने के स्थान में जितने चराचर प्राणी हैं सब महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हो जाने का मतलब ये है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित होकर ये मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। यही इनका नष्ट होना है, यही इनका नाश होना है। अब आती है हमारे पास श्लोक संख्या 20 में, देखते हैं और कुछ है क्या। प्राणियों का अप्रकट होना अव्यक्त कहलाता है, दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भी चर्चा आई है। और ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहते हैं, 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में, 18वें श्लोक में चर्चा आई है। और ब्रह्मा जी और कृष्ण दोनों अव्यक्त कहलाते हैं, बट क्वालिटी डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। और उसकी चर्चा जो है थोड़ी सी हम 21वें श्लोक में आएगी। 21वां श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पे कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। मतलब तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त करके कोई वापस नहीं आता। तो ब्रह्म संहिता के अंदर चर्चा आती है
कि भगवान कृष्ण के धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, परम धाम है। ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान का परम धाम है गोलोक वृंदावन। पारस वनी से बने हुए महल, वृक्ष है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है। इच्छा होने पर हर प्रकार का खाद्य पदार्थ देते हैं। वहाँ सुरभि गौएं हैं जो अनंत दूध देने वाली हैं, और भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। आदि भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, इसीलिए वंशी बजाते हैं, वेन पंतम, और बंसरी बजाते हैं और कोई कार्य नहीं करते। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल की जो कली होती है उसके समान है, कमल की पंखुड़ी के समान। उनका शरीर मेघवर्णीय, सांवला, सलोना, जैसे कि बादलों का रंग होता है वैसा है। वे इतने रूपवान हैं कि हजारों कामदेवों को मात करते हैं। उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 13.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचसा काष्ठा परमागति। एक बार वहाँ पहुँचकर पुनः भौतिक संसार में आना नहीं होता। देखिए, उस धाम में जाने का हमको प्रयास करना है। वी हैव टू प्रैक्टिस गोइंग टू दैट धाम। हम उस धाम में जाना चाहते हैं, दैट इज अवर एम। तो 21वें श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षरो तदहम परमम मम। 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में माम कहा गया। मैं मीन्स श्याम सुंदर कृष्ण जो तुम्हारे सामने रथ पर विराजमान है। 8वें अध्याय के अंदर 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म कहा गया। 4थे श्लोक में अधियज्ञ कहा गया। 5वें 7वें श्लोक में माम कहा गया। 8वें श्लोक में परम पुरुषम दिव्यम कहा गया। 9वें श्लोक में कवेम पुराण अनुशासारम और कवेम पुराणम अनुशासितारम, और 13वें 14वें 15वें 16वें श्लोक में फिर माम कहा